बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट। हमने चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट स्टार्ट किया था। आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो यूआरएल किया था। आज हम यूआरएल से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक डिस्कस करना है द इज एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। अब इसका पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। व्हाट इज एच टी टी पी एंड व्हाट इज एच टी टी पी एस। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। पहले तो एच टी टी पी को डिस्कस करते हैं। इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या ये? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड द एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है। अब क्या है चीज इसमें, समझो बात को बच्चों। इट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं हम सेट ऑफ रूल्स को। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बच्चों? सेट ऑफ रूल्स। तो इट इज अ प्रोटोकॉल दैट governs the secure communication। अच्छा, सिक्योर गवर्न करता है। सिक्योर कब करेगा? जब वो एस टी टी पी एस होगा। ठीक है ना? तो वो गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। यानी कि दो चीजें। एक तो भाई हम एज ए यूजर वेब ब्राउजर इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट, वेब सर्वर या वेब पेज को एक्सेस करते हैं। राइट? तो ये कह रहा है हमसे कि भाई एचटीटीपी वो रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो कम्युनिकेशन है, वो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें वेब सर्वर और वेब ब्राउजर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। बात समझ आई बच्चों? ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। अब क्या काम है बच्चों ये? It sends and receives, it requests transfer of data between the web browser and web server। दोनों के बीच में ये डेटा को सेंड और रिसीव, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट सेंड करता है कि भाई आप जो है जो आपस में कम्युनिकेशन कर लो, आप दोनों आपस में बातचीत कर लो। बात समझ आई बच्चों? एवरीवन, इज दिस क्लियर? Now, let us talk about a very important component, that is DNS। DNS बोले तो बच्चों डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस बोले तो बच्चों डोमेन नेम सर्वर। ठीक है। व्हाट इज अ डोमेन नेम सर्वर? इस पे तो हम बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो, यहां पे हमने बात की थी डोमेन नेम की। ठीक है। दिस इज अ डोमेन नेम। माय बैड, सॉरी। दिस इज अ डोमेन नेम। यहां पे सीएसएस आया, डोमेन नेम है। ठीक है। अब इस डोमेन नेम के व्हाट इज द डोमेन नेम सर? पहली चीज, डोमेन नेम क्या है? दैट्स द नेम ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, इसलिए लिख लेते हैं यहां पे इस बात को कि डोमेन नेम इज द नेम ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है। तो डोमेन नेम क्या आ गया बच्चों? वेबसाइट। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा? वो बहुत सारे डोमेन नेम में से आपने जो वेबसाइट में यूआरएल लिखा है, लेट्स सपोज आपने ये यूआरएल लिखा है, वो इस बहुत सारी वेबसाइट्स में से डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, इट्स अ मैसिव कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, राइट? तो उसमें से आपका डोमेन सर्च करता है। सही है। तो क्या करता है भाई? पहली चीज तो जो हमें लिखनी है कि एक समझना है कि एवरी डोमेन नेम हैज, या समझ लो, ये समझो कि एवरी, पहले पॉइंट लिखते हैं कि एवरी वेबसाइट हैज अ डोमेन नेम।
यूनिक डोमेन नेम। हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होगा, ठीक है। एवरी डोमेन नेम हैज अ यूनिक आईपी एड्रेस। हर डोमेन नेम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है? डीएनएस क्या करता है? डीएनएस looks up या searches for the domain name in the URL and locates the IP address of the website। आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका डोमेन नेम चाहिए, और डोमेन नेम सर्वर उस वेबसाइट में से उसका आईपी एड्रेस निकालता है। आईपी एड्रेस क्या है बच्चों? आईपी एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ अ सर्वर, यानी कि वो सर्वर या वेबसाइट वो है कहां, उसको ढूंढने के लिए हमें उसकी आईपी एड्रेस चाहिए। तो डोमेन नेम का काम ये होता है कि वो यूआरएल में से डोमेन नेम सर्वर यूआरएल में से डोमेन नेम निकालेगा। उस डोमेन नेम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, वो उस आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट या उस चीज को सर्च करता है। समझ आई बच्चों? चलो, तो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब सिंपल सी बात करते हैं अबाउट अ वेब ब्राउजर। आप सबको पता है वेब ब्राउजर क्या होता है? ठीक है ना बच्चों, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? सिंपल से पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं। लेट्स राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर, ताकि हम सब फेमिलियर हो जाए हम किस चीज की बात कर रहे हैं। फिर जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जब इसको डिफाइन करूंगा, तो आपको और बेहतर समझ आएगा। तो लेट अस राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ अ वेब ब्राउजर। तो भाई एवरीवन, आप सबको पता है कि भाई गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब ब्राउजर। सफारी जो आईओएस एप्पल का है वो एक वेब ब्राउजर है। इसके अलावा वी हैव ओपरा, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी नॉट, फायरफॉक्स। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं ऑफ अ वेब ब्राउजर। अब सवाल आता है कि सर व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? तो भाई इसका जवाब लिखते हैं कि अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। तो अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? क्योंकि आपको याद होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आर ऑल नॉन टैंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्राम गिवन टू अ कंप्यूटर, राइट? तो दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन करवा रहे हैं थोड़ा सा आपको। तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आपको मार्क नहीं मिलने वाला। इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछता है व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, आप लिखो इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यू वोंट गेट अ मार्क। भाई ये ऐसा कि एक सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज एक्सेस टू वेब पेजेस और वेबसाइट्स और वेब सर्वर्स। तो वेब ब्राउजर क्या है बच्चों? इट इज अ वेबसाइट, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज एक्सेस टू डिफरेंट वेब पेजेस और वेबसाइट्स और वेब सर्विस। ठीक है। इट सेंड्स रिक्वेस्ट्स टू द वेब सर्वर टू डिस्प्ले कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, और एक और बात, क्या करता है ये? इट इंटरप्रीट्स। क्या करता है बच्चों? ये इंटरप्रीट्स करता है, इट इंटरप्रीट्स
It interprets web pages written in HTML. तो ये HTML डॉक्यूमेंट्स का एक इंटरप्रीटर है। बच्चों आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 में इंटरप्रीटर डिस्कस किए थे। व्हाट आर इंटरप्रीटर्स बच्चों? एनीवन टेल मी? एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट या एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स लाइन बाय लाइन। तो ये लाइन बाय लाइन HTML डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट या एग्जीक्यूट करता है टू वेब पेजेस। ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा पहले इसे बात करते हैं कि एक सवाल आता है एग्जाम में, काफी बार आया है। दैट इज एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के एप्लीकेशंस और यूजेस। ठीक है, बहुत सारे हैं बच्चों। जितने मार्क का सवाल आएगा, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, आपने उतने ही इसको पॉइंट लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिख देता हूँ। तो पहला कि एक्सेस वेबसाइट्स। दूसरा, डाउनलोड कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, व्यू या सॉरी सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। व्यू हिस्ट्री, स्टोर बुकमार्क्स। ठीक है, ये सारे आपके पास इसके यूजेस आ गए। एक और अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो है आपके पास व्यू मल्टीमीडिया। ठीक है ना? देयर इज वन मोर दैट वी कैन ऐड, दैट इज स्टोर कुकीज। ये कुकीज भी स्टोर करता है। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हाउ डज अ वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट या रिसीव या रिट्रीव अ वेब पेज, वेबसाइट और सर्वर। किस तरह से वेबसाइट जो है वो आपके पास सारा डेटा कनेक्ट करती है। तो इसका देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, इसकी डायग्राम भी बनाते हैं, इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। तो अब क्या होगा? पहली चीज, देखो सबसे पहली चीज जो काम होता है कि एज अ यूजर आप अपने वेब ब्राउजर में यूआरएल एंटर करते हो। ठीक है, क्या करते हो बच्चों? आप पहला काम ये करते हो कि आप अपने वेब ब्राउजर में यूआरएल एंटर करते हो। इसके बाद यूआरएल से डोमेन नेम, पूरी यूआरएल में से डोमेन नेम निकाला जाता है और उस डोमेन नेम की एक आईपी एड्रेस होती है। तो the DNS will locate this IP using this IP address. The DNS will locate the web browser. Sorry, my bad, web server. जब वेब सर्वर मिल जाता है तो द वेब ब्राउजर विल सेंड a रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर विल रिस्पॉन्ड चेक। देखो अब वेब सर्वर जो है वो ब्राउजर की रिक्वेस्ट को और साथ ही साथ वेब ब्राउजर वेब सर्वर की चीज को चेक करेगा कि अगर HTTPS लगा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो चेक करेगा कि दोनों ऑथेंटिक हैं, दोनों सेफ हैं कि नहीं। वेब ब्राउजर वेब सर्वर जो वेब ब्राउजर है, यानी कि जो हमारा ब्राउजर है, ऑपरा है, क्रोम है, कुछ भी है, वो वेब सर्वर को चेक करेगा कि वो इसमें कोई मसला तो नहीं है, ऑथेंटिक है, या कोई एरर तो नहीं है, या कोई कोई ऐसी कोई थ्रेड तो नहीं है, कोई साइबर थ्रेड तो नहीं है। और जो वेब सर्वर है, जिस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो हमारी रिक्वेस्ट को चेक करेगा, ये रिक्वेस्ट फेक तो नहीं है, इस रिक्वेस्ट में कोई मैलिशियस कोड तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं आया। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे को चेक करते हैं। अब जब ये दोनों रिक्वेस्ट चेक हो गई, जब ये मसले सारे क्लियर हो गए, तो द वेब सर्वर विल सेंड अ पैकेट टू द वेब ब्राउजर, जो एक वेब पेज या वेबसाइट होगा। समझ रही? तो अगेन पूरा प्रोसेस रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। पहला पॉइंट, आप एज अ यूजर यूआरएल एंटर करते हो अपने वेब ब्राउजर में। उस यूआरएल से आपके पास जो डोमेन नेम निकलता है, उस डोमेन नेम की एक आईपी एड्रेस होती है। द डीएनएस विल यूज द आईपी एड्रेस टू लोकेट द वेब सर्वर। द वेब ब्राउजर, जब जब वो वेब सर्वर मिल जाता है, तो वेब ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। अब वेब सर्वर और वेब ब्राउजर दोनों आप एक दूसरे को चेक करते हैं कि दोनों ऑथेंटिक या सेफ या है या नहीं। जब ये प्रोसेस हो जाता है, तो द वेब सर्वर विल सेंड द फर्स्ट पैकेट या वेबसाइट या वेब पेज टू द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर हमारे सामने वो डिस्प्ले करता है। चलो इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पहला काम क्या हुआ बच्चों? पहला काम आया यूआरएल। आपने यूआरएल एंटर किया। ठीक है, इस यूआरएल से क्या निकलेगा? डोमेन नेम निकलेगा। ठीक है, उस डोमेन नेम से उस सर्वर का आईपी एड्रेस निकलेगा। डीएनएस विल सर्च, डीएनएस इस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए उस सर्वर को सर्च करेगा। डीएनएस विल सर्च द वेब सर्वर। सही है। अब जब वेब सर्वर मिल जाएगा, वेब सर्वर क्या हो गया? मिल गया। अब डीएनएस बताएगा हमारे ब्राउजर को, भाई हाँ मिल गया। अब वेब ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। अब वेब सर्वर और वेब ब्राउजर दोनों आपस में एक दूसरे को चेक करेंगे। वेब सर्वर ये चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वेब ब्राउजर के थ्रू, वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिक है, वो जो रिक्वेस्ट आई है वो सेफ है, वो उस सर्वर को डैमेज तो नहीं करेगा, वो उस सर्वर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और वेब ब्राउजर चेक करेगा वेब सर्वर को, जो ये मिला है क्या ये सेफ है, क्या इसको एक्सेस करने से मेरे यूजर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्या इधर कोई वायरस या कोई हैकिंग या कोई मेलिशियस या कोई भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब दोनों इस बात पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ ओके की रिपोर्ट है, तो द वेब सर्वर, नाउ द वेब सर्वर विल सेंड द फर्स्ट पैकेट या वेबसाइट या वेब पेज जो भी है टू द वेब ब्राउजर। इस तरह से वेब ब्राउजर रिट्रीव्स अ वेब पेज, वेबसाइट या वेब सर्वर। बात समझ आई? कहानी क्लियर है? तो बच्चों इसके पूरे आंसर को फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सही है, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में कर लेते हैं या पॉइंट्स में कर लेते हैं। पॉइंट्स में कर लेते हैं, पैराग्राफ खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चलो पॉइंट। तो द यूजर एंटर्स द यूआरएल ऑन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में वो यूजर जो है वो यूआरएल एंटर करता है। ठीक है, फिर द डोमेन नेम सर्वर लोकेट्स the IP address of the web server using the domain name from the URL. When the my bad. When the IP address is located
by the DNS, the web browser sends a request to the web server. The web server, my web browser uses HTTP or HTTPS to send the request the web browser, the web server authenticates the requests and send the web page to the web browser. इस तरह से पूरा डेटा सेंड और रिसीव किया जाता है। समझ आई बच्चा?